हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल JH स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का जो 10th चैप्टर है सर्कल्स, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें और एक्सरसाइज 10.1 और थ्योरम 10.1, और अगर आगे कुछ हो पाएगा तो थोड़ा सा आगे भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि सर्कल आखिर होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ all points in a plane which are equidistant from a fixed point, कि किसी प्लेन में वो सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो O है। अभी इससे मान लो 3 सेंटीमीटर पे मैंने ये एक पॉइंट लगाया, ये एक और मैंने 3 सेंटीमीटर पे, ये और मैंने एक 3 सेंटीमीटर पे, ऐसे ही मैं 3 सेंटीमीटर पे ऐसे कुछ इसके इसी प्लेन में थोड़े से क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट से लगा रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने लगाए, ये सारे इससे कितना कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है। 3 सेंटीमीटर मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, मतलब सभी का डिस्टेंस सेम है। ये O पॉइंट से इनका जो डिस्टेंस है, मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी 3 सेंटीमीटर है। और मान लो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है इसका भी जो डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर है। मीन्स सभी का डिस्टेंस उस जो O वाला पॉइंट है उससे क्या है, सेम है। तो ये सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को, ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा गैप दे के बनाए हैं, बिल्कुल साथ साथ में जब हम उनको बनाएंगे मतलब वो ऐसे एक तरह से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तब वो जो शेप बनेगी उनसे, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। आगे मैं उसके कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने इसके लिए क्या किया है, ये एक सर्कल ड्रा कर दिया है। इसमें ये वो फिक्स्ड पॉइंट है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर मैं इसी पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट हमारा है सेंटर वाला, इसको अगर हम सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, मान लो ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये हमारा जो अभी पॉइंट बन गया, मतलब ये लाइन सेगमेंट जो बन गई, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट लाइन सेगमेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो अगर हम यही किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें सर्कल के, मान लो जैसे ये मैंने दो पॉइंट्स को इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स जो थे उनको ज्वाइन किया, तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट बन गई, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और अगर यही कॉर्ड हमारा सेंटर से पास होके जाए, यही जो हमारा जो कॉर्ड है ये हमारा सेंटर से ऐसे निकले, सेंटर से होके जाए, तो ये जो हमारा कॉर्ड बना, या ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास अभी बन गई है सेंटर से पास करती हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये हो गया डायमीटर। और डायमीटर का इसके साथ रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, ये इसका डबल होता है। मतलब डी से हम डायमीटर लिखते हैं, आर से हम रेडियस लिखते हैं, तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अभी इसमें मान लो ये हमने एक कॉर्ड अगेन लगाया। ये कॉर्ड जब हमने लगाया तो कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो एरिया आ गया हमारे पास, इसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये वाला शेडेड पोर्शन जो हो गया हमारा पूरा, वो आर्क और इसके कॉर्ड के बीच में वाला जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। हाँ, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट होते हैं। ये माइनर सेगमेंट है जो मैंने ड्रा किया, ये जो खाली रह गया ये मेजर सेगमेंट रह गया। ऐसे ही अगर इसमें एक और चीज़ आती है, सेक्टर। तो मैं थोड़ा सा आपको सेक्टर के बारे में भी बता देता हूँ।
तो वो क्या होता है कि कोई भी इसके दो रेडियाई हमने लगाने होते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक रेडियस लगा दिया और ऐसे ही इस तरफ को भी एक रेडियस लगा दिया। तो दो रेडियस जब हमने ज्वाइन किए लगाए, वो दोनों रेडियाई मीन्स, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में हम रेडियाई बोलते हैं, और ये आर्क के बीच में जो हमारे पास यहाँ पे ये एरिया बन गया, जो रीजन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं। हाँ, इसमें भी वही माइनर और मेजर सेक्टर होते हैं। ये जो मैंने ड्रा किया है, जिसको शेड किया है, वो माइनर सेक्टर है। जो रह गया वो मेजर सेक्टर है। मीन्स सारा पार्ट जो बाकी बच गया वो क्या है? मेजर सेक्टर है। और सर्कल के थोड़े से पार्ट को ना, जैसे मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो ये ए से लेके बी तक वाला जो पोर्शन है बाउंड्री का, ए से लेके बी तक बाउंड्री का जो पोर्शन है, बाउंड्री का जो पार्ट है, मीन सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। उसको हम बोलते हैं आर्क। और सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? हाफ सर्कल को। मीन्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जब हम ऐसे ड्रा करते हैं, जैसे ये वाला यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक जो हो गया, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो वो सेमी सर्कल हो जाता है जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के भी एंड्स पॉइंट्स हों। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। अभी हम आगे करेंगे 10.1 एक्सरसाइज, जो कि इसी से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि पहले हमारे पास इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में उसी की जनरल चीज़ें ही पूछी हुई है। तो पहले में उन्होंने क्या बोला था? सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। कहते हैं ये जो सेंटर है सर्कल का, वो सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है? तो ऑब्वियसली हमने उस तरफ देखा कि इंटीरियर में लाई करता है, तो मीन्स इंटीरियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में क्या है? ये उन्होंने क्या बोला हुआ है? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस। वो वाला पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा हो जाए। मान लो जैसे ये एक सर्कल है, ये रेडियस हो गया, इससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए वो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सटीरियर। द लॉन्गेस्ट, अगला जो क्वेश्चन पार्ट है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। सबसे जो बड़ा हमारे पास कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। तो वो हमने क्या लिखना है? डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड वही होता है। एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर। वो मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले पेज पे। सेमी सर्कल क्या बन जाता है? वो सेमी सर्कल बन जाता है, आधा सर्कल बन जाता है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, सेगमेंट मैंने पिछले उस पर आपको बताया कि किसके बीच में? आर्क और किसके बीच में होता है? कॉर्ड के बीच में। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? कॉर्ड। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। सर्कल कहते हैं जिस प्लेन पे लाई करता है, उस प्लेन को वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो उसका इंटीरियर पार्ट हो गया, अंदर वाला, एक हो गया उसका एक्सटीरियर पार्ट मतलब बाहर वाला, एक होगी उसकी बाउंड्री। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। तो ये तो होगी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम करेंगे इसके ट्रू फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स है। गिव रीजन, मीन रीजन भी बताना है, खास करके आपने फॉल्स के लिए जरूर रीजन बताना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बिल्कुल ट्रू है। ये हमने उस तरफ किया भी था कि सेंटर को सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट से जब हम ज्वाइन करते हैं, वो जो लाइन सेगमेंट बन जाती है वो क्या हो जाती है? वो रेडियस हो जाता है। तो सेकंड इसका क्या है? अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। कहते हैं सर्कल में सिर्फ गिनती के ही इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स आप लगा सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने कॉर्ड लगाया, मान लो 3 सेंटीमीटर का लगाया, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का, ऐसे बहुत सारे लग सकते हैं, क्योंकि इस पर पॉइंट्स की गिनती बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत सारे मीन्स अनगिनत एक तरह से, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इतने हम कॉर्ड्स इक्वल लगा सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ ए मेजर आर्क। कहते हैं अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उनमें से हर एक जो आर्क बनेगी वो मेजर आर्क बनेगी। ये भी बिल्कुल फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि मेजर आर्क कौन सी होती है? मेजर आर्क वो होती है जो सेमी सर्कल से बड़ी बने, सेमी सर्कल से ज़्यादा बने।
तो क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा सर्कल को, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो कोई भी सेमी सर्कल से बड़ी तो होगी नहीं, सारी की सारी छोटी हो जाएंगी तीनों की तीनों, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर माइनर बोला होता फिर ये ट्रू हो जाता। फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या बोला, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहते हैं वो कॉर्ड जो रेडियस से डबल होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि डायमीटर ही कॉर्ड होता है ऐसा जो रेडियस का डबल होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर कहते हैं कि कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है। ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर जैसे मैंने पहले वाले पेज पे बताया था रेडियाई और आर्क के बीच वाला होता है, ये वाला होता है। उन्होंने बोला कॉर्ड के बीच में, तो फॉल्स हो गया। अगले वालों ने बोला सर्कल इज़ ए प्लेन फिगर। कहते हैं कि सर्कल जो है वो प्लेन फिगर होती है। प्लेन फिगर मतलब जिसको हम एग्जैक्टली किसी प्लेन पे, जैसे ब्लैक बोर्ड पे, आपके ग्रीन बोर्ड पे, या किसी बॉल पे, या जो भी प्लेन चीज़ है उस पर ड्रा किया जा सकता है। 2 डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं वो सारी प्लेन फिगर्स होती हैं, तो इसीलिए सर्कल भी हमारा क्या है, प्लेन फिगर है। तो इस तरह से हमारी ये 10.1 एक्सरसाइज जो है वो हो गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ 10.1 जो आपकी थ्योरम है, जो कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। तो उसमें उन्होंने बोला क्या हुआ है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि किसी सर्कल के ना, अगर कहते हैं कि 2 हम कॉर्ड्स लगाएं, अगर 2 कॉर्ड्स हम लगा दें किसी सर्कल के, तो वो जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो कहते हैं कि क्या करते हैं, सेंटर पे सेम एंगल ड्रा करते हैं, ये उन्होंने बोला हुआ है। तो ये हमने प्रूव करके दिखाना है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, वो है कि इक्वल कॉर्ड्स स्टैंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मान लो ये एक कॉर्ड हो गया, और ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे भी एक कॉर्ड लगा देता हूँ। इसको हमने क्या करना है, सेंटर से ज्वाइन करना है सभी को। ये आपकी क्या बन जाएगी, डायग्राम हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो अभी इसमें क्या है कि ये हमारा हो गया सेंटर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो पहली बात तो इसमें गिवन क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थ्योरम 10.1। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये है थ्योरम आपकी 10.1 NCERT जो आपकी बुक है उसमें, सीबीएसई के सिलेबस में इसका प्रूफ भी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जो ए बी एंड सी डी हैं वो दोनों इक्वल गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने इसमें करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वे सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। अभी ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ए ओ बी, और जो सी डी है वो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, सी ओ डी। उसके बाद हम करेंगे इसका प्रूफ। बहुत ही इजी और सिंपल थ्योरम है, अगर आपको आती है तो इजीली आप कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो हमने करना क्या है, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, जो इसका ओ ए है वो दूसरी ट्रायंगल के ओ सी के इक्वल, और जो ओ बी है इस पहली ट्रायंगल का वो दूसरी ट्रायंगल के ओ डी के इक्वल। दोनों के लिए रीजन सेम रहेगा। क्यों, क्या रहेगा, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, मतलब जस्ट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल भी लिख सकते हो कि एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों। और ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको उन्होंने दे ही रखा है, मतलब गिवन है। तो 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, तो मीन्स जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो हमारी हो गई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। रूल इस पे कौन सा अप्लाई हुआ, एस एस एस, क्योंकि तीनों ही साइड्स को इक्वल किया है, तो एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो इस पे अप्लाई हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जो एंगल ए ओ बी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी। रीजन इसका क्या आएगा, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल्स कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एंगल्स हों चाहे वो साइड्स हों, वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। 10.2 जो थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है, हालांकि उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको करनी पड़ जाए तो आपने क्या करना है, इनको चेंज कर देना है। ये टू प्रूफ में हो जाएगा, ये गिवन में हो जाएगा। मतलब उसमें गिवन क्या है कि दो कॉर्ड्स हैं, वो सेंटर पे जो एंगल्स बनाते हैं वो इक्वल हैं, तो प्रूव करो कि वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। तो मीन्स एक तरह से हमें ये वाली चीज़ गिवन है और इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव सेम मेथड से ही चलेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये गिवन में क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इनकी जगह पे, और सी पी सी टी में हमारा ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें सर्कल के बारे में, एक्सरसाइज 10.1 और जो आपकी थ्योरम 10.1 है वो भी कर ली है। 10.2 के बारे में मैंने वैसे बता दिया, थ्योरम के बारे में वो उसका प्रूफ वैसे नहीं है, फिर भी अगर करना पड़ जाए तो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी साथी 8th 9th या 10th किसी भी क्लास में हैं तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।